नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया की आवाज। मैं हूं आपके साथ अजीत। गोवर्धन मुड़िया पूर्णिमा मेले के लिए काफी संख्या में श्रद्धालु मथुरा पहुंचे, लेकिन पिछले कुछ सालों की तरह इस बार भी आस्था का यह सफर मुश्किल ही साबित हुआ है। इसकी वजह है शासन प्रशासन की बद इंतजामी, जिसका खामियाजा श्रद्धालुओं को भुगतना पड़ा। हम 21वीं सदी में हैं, देश को विकसित करने की दिशा में काम कर रहे हैं, स्मार्ट सिटीज और बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं, लेकिन इन सपनों से परे हकीकत पर गौर करें तो मौजूदा सिस्टम को सुधारने के लिए कोई पहल नजर नहीं आ रही है। और ऐसे में सवाल ये कि क्या शासन प्रशासन की नींद किसी हादसे के बाद ही छूटेगी? आज इंडिया की आवाज में करेंगे इसी पर चर्चा। वैसे तो लापरवाही हमेशा से ही नुकसान का सौदा रही है, लेकिन अगर वो लापरवाही जानलेवा हो तो उस पर लगाम लगना जरूरी हो जाता है। लेकिन शायद यूपी में प्रशासन ऐसा नहीं सोचता। गुरु पूर्णिमा के मौके पर मथुरा पहुंचने के लिए लोगों ने अपनी जान तक की परवाह नहीं की। क्या ट्रेन, क्या बस, सब कुछ डग्गा मार ट्रांसपोर्ट ही साबित हुआ। देखिए रिपोर्ट। नई सरकार ने कई नए सपने दिखाए हैं और इन सपनों में बुलेट ट्रेन भी शामिल है, यानी ऐसी ट्रेन जो सर पर दौड़ेगी और लंबा रास्ता जल्द से जल्द तय करेगी। कुल मिलाकर सुहाने सफर का सपना है। ये तो बात रही सपने की, लेकिन जरा हकीकत को गौर से देखिए। भले ही इस तरह से यात्रा करना इन लोगों के लिए बुरे सपने से कम न हो, लेकिन है ये सच्चाई ही। मथुरा के गिरिराज धाम गोवर्धन में चल रहे उत्तर भारत के सबसे बड़े मुड़िया पूर्णिमा मेले के लिए दूर दराज से श्रद्धालु आए हैं, जो मथुरा के जरिए गोवर्धन पहुंच रहे हैं। लेकिन यातायात के लिए किए गए जिला प्रशासन और परिवहन निगम के सारे इंतजाम नाकाफी ही साबित हो रहे हैं। आपके सामने दो तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर जहां बसों की संख्या कम होने की वजह से लोग बसों की छतों पर यात्रा करने को मजबूर हैं, तो दूसरी तरफ ट्रेनों का भी यही हाल है। दूसरी तस्वीर कासगंज मथुरा पैसेंजर ट्रेन की है, जिसमें इतनी भीषण गर्मी में भी लोग इस तरह से यात्रा कर रहे हैं। हालात ये हैं कि आस्था का ये सफर कब हादसे का सफर बन जाए कोई नहीं जानता। ये मेला हर साल आयोजित किया जाता है और मेले में करीब 1 करोड़ लोग पहुंचते हैं। ऐसे में हर बार प्रशासन कई इंतजाम करने के दावे करता है। इस बार परिवहन निगम ने 1259 अतिरिक्त बसें लगाई हैं, जो श्रद्धालुओं को मथुरा रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से गोवर्धन पहुंचाने के लिए लगाई गई हैं। लेकिन इन इंतजामों की पोल खोलने के लिए ये तस्वीरें काफी हैं, जहां महिलाओं और बच्चों को भी इस स्थिति में यात्रा करनी पड़ रही है। सब परेशान हम लोग आए, अब पता ही नहीं मिल रही, बस ही नहीं मिल रही। अब घर का है लंबा लगाने से पहले 6 किलोमीटर पहले ही रोक दिया और कोई प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं है, कुछ भी नहीं है। और हमें इतनी परेशानियां हो रही हैं, तो महिलाएं और बच्चों का क्या हाल है? प्रशासन ने पहले से ही सारा कुछ, न पानी की व्यवस्था न कुछ है। सब दिक्कत यही, बहुत जाम लगा हुआ था बसों में। 4-4, 5-5 घंटे हम लोग को रुकना पड़ा, फिर उसके बाद से 7-8 किलोमीटर पैदल उतर के जाना पड़ा। कुल मिलाकर इंतजामों की धज्जियां उड़ गई हैं। ट्रैफिक नियमों को ताक पर रखकर बसों में लोग यूं सफर कर रहे हैं और ARM साहब यहां अपनी कमी छिपाते हुए सारा दोष यात्रियों के सिर पर फोड़ रहे हैं। आज तक पूरी कोशिश की जाती है यात्री को उतारने की, उतारे भी नहीं है, उनको जबरदस्ती बैठ जाते हैं, तो वो मजबूरी ही कर रहे हैं। ने कहा था पुलिस नहीं महंगे वो भरवाई थी, फिर भी जो चले जाते हैं पूरी बैठ के जाते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं पिछले कुछ सालों की तस्वीरें। ये मेला हर साल आयोजित किया जाता है और हर साल इसी तरह के हालात यहाँ पैदा होते हैं। यहाँ रेल हो या फिर बस, जान को हथेली पर रखकर श्रद्धालु यात्रा करते हैं। ऐसे में सवाल ये कि जब हर साल भीड़ का सैलाब मेले के लिए इसी तरह उमड़ता है, तो पहले से ही इंतजाम क्यों नहीं किए जाते हैं? पिछले सालों की गलती से शासन प्रशासन सबक क्यों नहीं लेता है? क्यों लाखों श्रद्धालुओं की जान बार बार जोखिम में डाली जाती है? क्यों आज तक इसके लिए कोई ठोस प्लान नहीं बनाया गया है? और क्या हादसा होने पर ही नींद टूटना जरूरी है? वहीं श्रद्धालुओं को भी सचेत रहने की जरूरत है। जल्दबाजी के चलते वो छत पर यात्रा करने को क्यों तैयार हो जाते हैं?
श्रद्धालुओं को भी समझने की जरूरत है कि दुर्घटना से देर भली। ये 21वीं सदी है। कुछ सालों में हम भारत में बुलेट ट्रेन से सफर करेंगे, लेकिन मौजूदा स्थिति पर भी ध्यान देने की सख्त जरूरत है। अगर भीड़ है तो उसे योजनाबद्ध तरीके से सुविधा देना भी शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है, ताकि बसें और ट्रेन सिर्फ डग्गा मार ट्रांसपोर्ट ही बनकर न रह जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये तस्वीरें आपने देखी। इन तस्वीरों को देखकर आपके मन में क्या सोच आता है, क्या विचार करते हैं आप, क्या सोच आती है आपके मन में? आप अपनी बातें रख सकते हैं हमारे साथ, जुड़ सकते हैं हमारे साथ। आप भी हमारे शो में शामिल हो सकते हैं। हमें कॉल कीजिए इन नंबरों पर 0120, ये कोड है 25111063 ये नंबर है, जबकि 180018015525 ये दूसरा नंबर है। इन दो नंबरों पर कॉल कर आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ और बन सकते हैं इंडिया की आवाज। तो आप भी कॉल कर सकते हैं इन नंबरों पर और बन सकते हैं हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा। अपनी बातें रख सकते हैं, अपने विचार, अपनी सोच हमारे साथ साथ तमाम दर्शकों के साथ बांट सकते हैं। तो उठाइए फोन और बनिए इंडिया की आवाज, शामिल होइए हमारे साथ इस कार्यक्रम में। रत्नेश हमारे साथ मिर्जापुर से पहले दर्शक, बहुत बहुत स्वागत है आपका रत्नेश। अपनी बात रख सकते हैं आप। जी सर, शुक्रिया पहले तो टीवी चैनल को आपके और आपको भी। जी धन्यवाद, धन्यवाद। बताएं। हमेशा आप किसी न किसी मुद्दे पे आप जनता की आवाज लेते हैं। जी, ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि यूपी सरकार हो या केंद्र सरकार हो, कोई भी हेल्प नहीं करती है। और ये चाहे बाढ़ के टाइम पे हो या कोई भी श्रद्धालु वाली बात आती है, जहाँ भी कोई सपोर्ट नहीं मिलती, सबका नहीं बात होती है। जब कोई हादसा घट जाता है, बस मुआवजा का ऐलान करके लोग अपना पीछा छुड़ाते हैं। बाकी सपोर्ट इनकी तरफ से कुछ भी नहीं है। मैंने देखा हुआ है कि आपके रोडवेज में भी और ट्रेन सफर में भी कोई सुविधाएं नहीं है। बिल्कुल सब करने की बात है। जी, तो जवाबदेही से बचता है शासन प्रशासन, ये कहना है आपका। शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। मुजाहिर हमारे साथ अमरोहा से अगले दर्शक, क्या कहना चाहते हैं आप? जी देखिए, ऐसा है जी, शासन प्रशासन तो इस चीज के लिए जिम्मेदार है ही, डग्गा मार ट्रांसपोर्ट के लिए। जी जी, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों की भी गलतियां रहती हैं। हम लोग अपनी जान जोखिम में डालकर उल्टी सीधी सवारियों पर लटकते हैं, चल देते हैं। अगर कहीं जाम लगा हो तो बहुत ज्यादा जल्दी में नजर आते हैं। वैसे हम 2 घंटे आगे जाके खर्च कर सकते हैं। तो थोड़ा हमें भी अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। और जहाँ सीट नहीं है वहाँ सफर करने की जरूरत नहीं है, थोड़ी देर का इंतजार भी कर सकते हैं हम लोग। जी, तो मेरा सबसे यही कहना है कि कम से कम सारी जिम्मेदारियां सरकार पर, शासन प्रशासन में न डालकर अपनी जान की परवाह स्वयं भी करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए, अपने विचार बांटने के लिए। तो लोग अगर जाते हैं इस तरह के मेले में तो उनको भी सोचना चाहिए, ये कहना है दर्शक का। और उन्हें भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अगर आवागमन के साधन इस तरीके से उपलब्ध नहीं है, जो सुविधाजनक तरीके से वो आ जा सकें, तो थोड़ा इंतजार करें। लेकिन सवाल यही है कि वहां रुकने के लायक क्या व्यवस्थाएं हैं? लोग इतने सारे जो ट्रेनों में, बसों पर भर भर कर लद कर आ रहे हैं, क्या वो वहां रह सकते हैं? रहने की सुविधा वहां उपलब्ध है? वो वहां धर्मशालाओं में, आश्रमों में क्या रहने की स्थिति में होते हैं? ये भी सवाल इससे जुड़ा हुआ है। तो किसी तरह की अगर सुविधा ना हो, लोगों की आस्था इस तरीके की है कि वो जाना चाहते हैं और फिर उसी दिन लौटना भी चाहते हैं, तो व्यवस्थाएं वैसी होनी चाहिए। क्योंकि ये 1 साल का मामला नहीं है, एकाएक से हुआ कोई मामला नहीं है, ये कोई एकाएक में आयोजित परीक्षा भी नहीं है। ये हर साल धार्मिक यात्रा होती है, आयोजन होता है, जिसके लिए लोग इसी तरीके से आते और जाते हैं। उन्हें कितनी कठिनाइयां होती हैं, ये जरूर देखना चाहिए शासन प्रशासन को। सोहन हमारे साथ जम्मू से जुड़े हैं अगले दर्शक, क्या कहना चाहते हैं आप? जी, आप अपनी बात रख सकते हैं सोहन। आपकी आवाज में बहुत ज्यादा एम्बियंस है, तो दोबारा आपसे संपर्क किया जा सकता है। जी, तो ये सवाल उठता है कि आखिर शासन और प्रशासन किसी तरह की पहल इस पर करता क्यों नहीं दिखता है। ममता हमारे साथ नोएडा से एक दर्शक, क्या कहना चाहती हैं आप? देखिए, मैं नोएडा से बोल रही हूँ और मैं कहना चाहूंगी, जब सरकार को पता है हर साल इस तरीके के पर्व मनाते हैं, लोग मानते नहीं है, वो पार्टिसिपेट भी करते हैं, जाते भी हैं, लेकिन क्यों इस तरीके की वो लोग सुविधा नहीं देते कि इससे दुर्घटना कोई बच जाए।
अब लोग भी कहीं ना कहीं लोग भी जिम्मेदार है, प्रशासन भी उतना ही जिम्मेदार है। लोग मानते हैं कि कोई इनको कुछ कहने वाला नहीं है, इसलिए वो दुर्घटना से खेलते हैं जी। तो मेरा यही एक कहना है कि लोग अगर लोग भी समझे और प्रशासन सरकार को भी इन चीजों को समझना चाहिए ताकि हादसे रोके जाए जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी हमारे साथ अपने विचार बांटने के लिए। और ये विचार है इनका, कहना है कि शासन प्रशासन के साथ साथ लोग भी जिम्मेदार हैं, शासन को भी सोचना चाहिए। हर साल जब इस तरह का आयोजन होता है तो उसके लिए व्यवस्थाएं आखिर क्यों नहीं होती हैं मुकम्मल। कोई हादसा अगर ऐसे में हो जाए तो फिर किसकी जिम्मेदारी होगी। तो शासन प्रशासन को ये सोचना चाहिए और इस पर कोई न कोई पहल ऐसी करनी चाहिए ताकि अगले साल ये स्थिति ना हो और दूसरे आयोजन जो इसके बाद होंगे कोई भी ऐसे जहां पर ज्यादा भीड़ होगी तो उसका अनुमान पहले से करके सरकार को इसका इंतजाम करना चाहिए। अवधेश हमारे साथ बरेली से अगले दर्शक। जी अवधेश जी कहें। जी आप कह सकते हैं अपनी बात। हाँ जी जी आप जो मुद्दा दिखा रहे हैं सर, इसके लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो जी शुक्रिया आपका, आप अपनी बात रखिए। हाँ मैं जो कहना चाहता हूँ कि ये जो भी धार्मिक आयोजन होते हैं, हाँ जो भी धार्मिक आयोजन होते हैं वो उसमें शासन प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ पर उनको व्यवस्था कराएं गाड़ियों की और मतलब ज्यादा कोच लगाए जाएं जी। तो और जो दर्शक जो वहाँ धार्मिक मतलब वहाँ जाते हैं तो उनको भी होना चाहिए कि वो अपने मतलब हिसाब से जब भीड़ है तो वहाँ नहीं बैठे जी। धन्यवाद अपनी बात रखने के लिए। संजय बागपत से क्या कहना चाहते हैं आप संजय? हाँ सर नमस्कार। जी नमस्कार, बताएं अपनी बात। हाँ सर, ये है कि आपने जो खबर दिखाई बहुत अच्छा लगा देख के सर। हम भी इसमें मेले में 8-10 साल पहले गए थे सर। जो हालात 8-10 साल से अब है वो अभी भी है। और सर जो मायावती ने प्राइवेट बसों का एक लाइसेंस कैंसिल किए थे, मायावती जब सीएम थी सर तो उसने प्राइवेट बसों को कैंसिल करके उनके लाइसेंस और रोडवेज की बात की थी लाने के लिए। और सर जितने पर्याप्त मात्रा में वे लाइसेंस कैंसिल हुए थे प्राइवेट गाड़ियों के वो नहीं लग पाए और अभी भी वे गाड़ियां लोगों के घरों पे खड़ी है सर। तो संभवतः ऐसे मेले पे ऐसी गाड़ियों को भी यूज किया जा सकता है और लोगों को जान जोखिम में तो डाल रहे। सारी ये प्रशासन का ही नकारापन है सर। इसमें आप पब्लिक को तो जाना है भाई, देखो उनको यात्रा भी करनी है सर और उनको अपनी मंजिल पे भी पहुंचना है। तो सर इसमें पब्लिक को तो अगर कोई कह भी रहा तो वो कहना बेकार है। अभी भी आप भी इसी स्थिति में होंगे तो आप इधर किसी भी खतरे को जोखिम में लेके जाना चाहोगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है सर, जैसे ऐसे उस पर टेम्परेरी जो आरटीओ वगैरह को ये कह देना चाहिए भाई जिनकी कोई निजी गाड़ियां होती है उनको भी इसमें मेले में लगा दिया जा, उनके सामने शर्तें काफी हार्ड रखी। संजय बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद अपनी बात रखने के लिए। बुलेट ट्रेनों की बात हम करने लगे हैं और बुलेट ट्रेन दूसरे देशों में जो है कई देशों में ये अच्छे परिणाम नहीं दे रहे हैं, वहां पर घाटे का सौदा साबित हो रहे हैं और ऐसी स्थिति में हम अपने मजबूर लोगों के लिए भी कुछ साधन नहीं जुटा पा रहे हैं और बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लगातार गोवर्धन परिक्रमा के लिए जो लोग जाते हैं गुरु पूर्णिमा के रोज, हर साल ये तस्वीरें ऐसी ही आती हैं मीडिया में और हम लोग दिखाते हैं कि शायद स्थितियां बदलेंगी, लेकिन ये स्थितियां बदलती नहीं है। आप देख रहे हैं ट्रेनों पर किस तरह से लद के लोग जा रहे हैं, कितना खतरा है उनके लिए, लेकिन फिर भी लोग मजबूर होते हैं और शासन प्रशासन मूक दर्शक बने हर साल ये तमाशा देखता है। और केवल यही आयोजन नहीं, और भी कई आयोजन होते हैं जिसमें लोग बाग इसी तरह से जान जोखिम में डालकर यात्रा करने को मजबूर होते हैं। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं इस कार्यक्रम में और बन सकते हैं इंडिया की आवाज। मनोज हमारे साथ हैं अगले दर्शक। जी मनोज, क्या कहना चाहते हैं आप? जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। देखिए सबसे पहले तो मैं आपके जी संगम का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। जी धन्यवाद। जिसके माध्यम से आज किसी भी आम आदमी की आवाज दूर तक पहुंच रही है। जी। और सर मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए पहली बात तो ये है कि जहाँ पे भी परेशान है गरीब आदमी है जी। मेन चीज ये है कि अगर किसी के पास अपने वाहन का बंदोबस्त है, उसकी आर्थिक स्थिति सही है तो वो अपने वाहन से जा सकता है, उसे कोई परेशानी नहीं है जी। और सर मेन चीज ये है कि अगर हमारे देश में किसी बड़े नेता की कोई रैली होती है उसमें करोड़ों की संख्या में पब्लिक पहुंचती है, उसका प्रशासन 15 दिनों के अंदर उसका पूरी तरीके से बंदोबस्त कर सकता है। तो जब इस मेले का 1 साल पहले से पता होता है तो प्रशासन इसका बंदोबस्त क्यों नहीं कर सकता सर? जी बहुत सही सवाल उठाया है आप। इसके लिए पूरी तरीके से प्रशासन जिम्मेदार है, आम आदमी हर तरीके से पिस रहा है। बहुत शुक्रिया आपका अपनी बात रखने के लिए पुरजोर तरीके से। हमारे साथ रमन है अगले
दर्शक जम्मू से। जी बताइए, क्या कहना है आपका? जी नमस्कार सर, मेरा ये कहना है, देखिए शासन और प्रशासन जो अपना काम करेंगे और जो धार्मिक मसलों पर जो है शासन प्रशासन थोड़ी ढील भी लोगों को देते हैं। वो उनको लगता है कि धार्मिक अगर बातों में ज्यादा दखलंदाजी करेंगे तो लोग नाराज हो जाएंगे। इसके लिए सबसे अहम बात यह है कि हम श्रद्धालु जो है यानी कि आम जो लोग हैं, चाहे किसी भी धर्म के किसी भी यात्रा पे वो जा रहे हैं, उनको खुद भी संयम रखना चाहिए। देखिए जान से बड़ी कोई चीज नहीं है, आपकी श्रद्धा एक तरफ है, लेकिन नियमों को ताक पर नहीं रखना चाहिए। और हम ये देखते हैं कि किसी भी जगह पर कोई भी यात्रा जब होती है, मैं किसी की धार्मिक भावना को आहत नहीं करना चाहता, हम हमेशा जो है, मैं अपने आप को भी ये कहता हूँ कि हम हमेशा नियम तोड़ने में माहिर रहते हैं। तो हमें नियम नहीं तोड़ने चाहिए, धार्मिक भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, लेकिन नियमों का भी पालन साथ में करना चाहिए। लेकिन ये सवाल यहाँ नियम तोड़ने का नहीं है, ये सवाल है लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ। लोग अगर जाना चाहते हैं तो उन्हें रोकने का कोई मतलब नहीं बनता, और हम अगर उन्हें रोक नहीं रहे तो लेकिन उनकी जान जोखिम में डालने के लिए जिम्मेदार जरूर बन रहे हैं। लोगों को सोचना चाहिए, ये भी कहना है आपका कई दर्शकों का, लेकिन कई दर्शक इस पर आपत्ति जताते हैं। उनका कहना है कि शासन प्रशासन को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, आयोजन बेहतर करना चाहिए। अगर लोग आते हैं और हर साल आते हैं, एकाएक में कोई आया नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि धार्मिक मसलों पे अगर कहीं शासन प्रशासन कोई भी बात करता है तो फिर लोगों की भावनाएं आहत होती है, वही लोग कल शासन और प्रशासन को फिर बुरा भला कहते हैं। तो मेरी हाथ जोड़कर विनम्रता से प्रार्थना सभी देशवासियों से है, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, यात्रा पे जाते हैं, जब आप धार्मिक यात्रा पे जा रहे हैं लेकिन नियमों का पालन जरूर करिए। जी शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। हम सबके विचार आमंत्रित करते हैं, स्वागत करते हैं, इसलिए आपका भी विचार इसी योग्य। आशीष हमारे साथ हैं, अगले दर्शक जालौन से हैं। क्या कहना चाहते हैं आशीष आप? हाँ सर, ये बताना चाहूंगा कि सर जो मोदी भी मतलब कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मतलब कि हर जगह देखा जाए कि ट्रेनों पे मतलब मारा काटी होती है और जो मतलब हर जगह कितने लोग मरते हैं। तो मतलब ये देखा जाए कि मतलब प्रशासन की मेन चीज कमी है। तो शुरुआत आपने बात कही थी कि मोदी भी नहीं कर सकते, यानी कि आपको निराशा हो रही है या फिर इसी में कहीं न कहीं आशा भी छिपी हुई है कि आगे आने वाले दिनों में कुछ बेहतर हो जाए, जो अभी नहीं हो पाया है। और ये भी बातें कर रहे हैं दर्शक के मोदी के शासन में कुछ बदलाव होने चाहिए जो इससे पहले नहीं हो पाए थे, और लोग इसके अभ्यस्त हो गए थे, इस मजबूरी में ढल से गए थे, उससे अब बदला जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी बात रखने के लिए। तो इन तस्वीरों को देखकर आपके जहन में क्या आया, और आप सबने अपनी राय रखी, अपनी अपनी बातें रखी, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया।